हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीपन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेकर आया हूँ आपके पार्टनर के फीलिंग्स। एंड तक वीडियो को देखिएगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं ये जानना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी कनेक्शंस में हो या फिर आप एक्सपेक्ट करें किसी पर्सन को या फिर किसी पर्सन के फीलिंग्स को जानने की कोशिश करें तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा, बिकॉज दिस इज नथिंग टू डू विथ your personal reading. It is totally intuitive reading. It is your emotional reading. Okay. Lastly, मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और एंड सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कमेंट नहीं करूँगा, आपको कभी मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं कहूँगा। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये आपके प्रेजेंट पर्सन, पास्ट पर्सन, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, सबके लिए है, बिकॉज सोल कनेक्शंस का कोई अलग सा टैग नहीं होता है। ओके, लेट्स सी। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। जय माँ काली। मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनके फीलिंग्स। ओह, 6 ऑफ कप्स। Well, I think is someone is trying to reconnect with you. Could be possible कि ये आपके साथ reconnect करने की कोशिश करे। Definitely ये twin flame है ही। Past life connections भी दिख रहा है, soulmate भी दिख रहा है। The 6 of Cups होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन है जो आपको याद कर रहे हैं, जो आपके सामने आना चाहते हैं, जो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। इनके साथ आपका एक यादगार पल रहा है, इनके साथ आपका काइंड ऑफ एक अटूट बंधन है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत बहुत नेगेटिव जोन में है, उनको आपकी मदद चाहिए, वो मिस कर रहे हैं आपको, और वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकंसिलिएशंस के बारे में सोच रहे हैं। बट द 6 ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि काइंड ऑफ आप पहले जो थे, आप दोनों ही काफ़ी बदल चुके हो। अब आप दोनों के बीच एक इनोसेंस है, अब आप दोनों के बीच वो दरार नहीं रहा है, अब आप दोनों के बीच वो पास्ट के प्रॉब्लम्स नहीं रहा है। काइंड ऑफ आपके पार्टनर आपको माफ़ किए हैं, आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट किए हैं, आपके पार्टनर आपको इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि आपके पार्टनर आपके सामने अपॉलॉजी मांगने के लिए आ रहे हैं, ताकि आप उनको माफ़ कर सके, ताकि आप दोनों एक साथ हो सके। आई फील कि ये पर्सन के जो इंटेंशंस है वो काइंड ऑफ बहुत ही पॉजिटिव है, और आई ऑल्सो फील कि ये आपको कुछ अच्छा एहसास फील करवाएंगे। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन हमेशा आपको प्यार किए हैं, आपको प्यार करते हैं, बट लाइफ अलग तरीके से मोड़ ले लिए है। आई थिंक इसी की वजह से आप दोनों कनेक्टेड नहीं हो, बट एक ऐसा भी पल नहीं है जब वो आपको मिस नहीं करते हैं। आई थिंक ऑल्सो पॉसिबल कि लाइक इस पर्सन को आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, और इनको पता है ये चीज़। नंबर 6 हो सकता है इनका मूलांक, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एज गैप है आप दोनों के बीच। ओके, 6 ऑफ कप्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी हद तक अपने लाइफ हिस्ट्री शेयर किए हो एक दूसरे के साथ, चाइल्डहुड शेयर किए हो एक दूसरे के साथ। खास करके आप लोगों के जो टॉपिक होता है कि आप बचपन में कैसे थे, आपके पार्टनर बचपन में कैसे थे, तो काइंड ऑफ ऐसे। एंड एट द सेम टाइम एक प्योर इनोसेंट बॉन्डिंग है। कुड बी पॉसिबल कि ये आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, कुड बी पॉसिबल कि ये एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आप बचपन में बहुत ज़्यादा बातें करते थे और अभी काइंड ऑफ बात बंद हो चुका है। पिछले 6 महीने से शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर हो सकता है कि पिछले 6 महीने में आप लोग मिले हो एंड देन उसके बाद कुछ खास बात नहीं हुआ है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, दे वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। वो आपको कह रहे हैं कि घबराइए मत, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया रहेगा। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों मैरिड कपल हो सकते हो, दोनों के बच्चे हो सकते हैं, एंड आई थिंक कि वो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि काश आप दोनों एक साथ रह पाते, काश आप दोनों का भी एक एक्सटेंडेड फैमिली होता, काश आप दोनों एक साथ जीवन को एंजॉय कर सकते। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन कहीं और जगह पे है और वो आपको इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके साथ रहते तो बहुत अच्छा होता, बट वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। लाइक ये पर्सन जो
सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ एक इमोशंस है, राइट? ये वास्तविक रूप में तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो आई थिंक कुछ लोग कल्पना करके भी सुखी रहने की प्रयास करते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर इज वन ऑफ देम, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो इमोशनल है, जो अक्सर पास्ट की मेमोरीज के बारे में याद करते हैं, एंड वो बहुत ग्रेटफुल भी है क्योंकि आपने उनको मदद किए थे पास में। इसी की वजह से आई काइंड ऑफ फील कि ये क्रिएटिव पर्सन है और इनके अंदर एक बचपना छुपा हुआ है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये गुस्से भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी ठंडा भी हो सकता है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत जिद्दी भी है और बहुत जल्दी ये अपना गुस्से को भी खत्म कर देते हैं और बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। बच्चों जैसे हरकतें लाइक लिटरली ये कभी आपको इरिटेट करेंगे, कभी आपको प्यार करेंगे, कभी आपकी टांग खींचेंगे और आप दोनों के बीच कुछ वियर्ड चीजें भी होता है। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर एक बिग किड है। हैविंग सेड सो, आई थिंक इस पर्सन को गिफ्ट्स बहुत पसंद है। इस पर्सन को क्रिएटिव गिफ्ट्स, लाइक आप कितना इनके बारे में सोचते हैं, कितना फोटोज आप इनको सेंड करते हैं, या फिर कितना ज़्यादा मीनिंगफुल इनके साथ कनेक्टेड है, यही इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसे मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स इनको एज सच उतना पसंद नहीं है। ये इमोशनल एंड सेंसिटिव है, तो आपके हर छोटे मोटे बात को ये कुछ अलग ही मीनिंग निकाल देते हैं और हर्ट हो जाते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आपको खोने से डरते हैं और आई फील कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कभी नहीं समझेंगे, आप इनको कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, बिकॉज आई फील कि ये खुद को मानते हैं कि ये बहुत इनोसेंट है। ये खुद को मानते हैं कि इनको कोई नहीं समझ पाए है, इनको प्यार कभी नहीं मिला है, किसी से इनको प्यार नहीं मिला है, सभी लोग इनको कंट्रोल करते हैं, सभी लोग मतलब से मिलते हैं इनसे। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक सॉफ्ट कॉर्नर आपसे है, आपसे जुड़ा है। आई थिंक ये कभी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच पाते। जब भी ये सोचते हैं कि आपसे वो जुदा होकर कहीं पे चले जाएंगे, फिर भी वो चले आते ही है। सो ये एक अनएंडिंग कनेक्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कलर्स है, एक है काइंड ऑफ पर्पल एंड देन द अदर इज सी ग्रीन। सो पर्पल एंड सी ग्रीन आप कह सकते हैं कि हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। सो आई कुड फील कि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। लाइक आप जो फील करते हो ये भी फील करते हैं, आपको जो भी होता है इनको भी वो होता है, आप एक दूसरे का सपने देखते हो और काइंड ऑफ एक डीपेस्ट डिजायर है कि एक साथ रहने का, एटलीस्ट एक साथ एक साल रहने का, एक रात बिताने का, कहीं पे जाने का, टूर पे जाने का। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कभी वास्तविक रूप में आप लोग एक्सपीरियंस तो नहीं किए हो, बट वो आपके डीपेस्ट डिज़ायर है। आई ऑल्सो फील कि बहुत ही लेटर हाफ में आपको ये पर्सन मिला है। कुड बी पॉसिबल कि आप जब अपने 40s में थे, 30s में थे, तब इस पर्सन मिला है, या फिर कुड बी पॉसिबल दिस इज योर फर्स्ट एंड द रियल लव। यही आपके ट्रू लव है और यही आपके जिंदगी का सच्चा प्यार है। इसके जैसे प्यार आपको कभी नहीं मिला या फिर किसी से आप नहीं कर पाएंगे, काइंड ऑफ ऐसा। तो 6 ऑफ कप्स होने के नाते इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पार्टनर्स ज़ोडिएक साइन, क्योंकि मैं ज़ोडिएक साइन वाइज रीडिंग नहीं करता हूँ, मैं सोल वाइज रीडिंग करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर के जो फोकस है वो आपके ऊपर है, वो आपको मिस कर रहे हैं, उनका मूड भी अच्छा नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप किसी को मिस करते हो तो आप ट्राई करते हो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, वो पेंटिंग कर सकते हैं, वो किसी को कुछ कह सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं आपके बारे में, कर रहे हैं कुछ और, एंड दे आर नॉट फीलिंग वेल, दे आर ओनली मिसिंग यू, दे वांट टू किस यू, दे वांट टू होल्ड योर हैंड, दे वांट टू टेक यू आउट, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है। सो इस टाइम पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है, बट 6 ऑफ कप्स होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ इट्स ऑल इन हिज हेड, और इट्स ऑल इन हिज इन हर हेड। लाइक ये हम जब नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, जब हम लोग सिर्फ इमोशनली सोचते हैं, तभी 6 ऑफ कप्स आते हैं, राइट। लेट्स सी उनके थॉट्स क्या है, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम, क्या सोच रहे हैं। और oh my God, look at this 10 of cups. Oh my God, यहाँ पे प्योर लव है, वो प्यार करना चाहते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो प्रपोज करने वाले, आई काइंड ऑफ फील कि वो कहने वाले कि वो कितना आपको प्यार करते हैं। ये रियलाइजेशन है, इनको आप बता के सिखा के नहीं कह सकते, फेक करके कोई इतना ट्रू नहीं सोच सकते। इट्स इमोशनल फुलफिलमेंट, इट्स लव, इट्स एवरीथिंग। द 10 of cups मीन्स कि ये एक रियल फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स
आप नैरेट नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। ये एक ऐसा एहसास है, आई कैन क्लियरली से आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार कर रहे हैं, आपके पार्टनर जेन्युइनली चाहते हैं आपको, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। तो जो भी सिंक्रोनाइसिटी देख रहे हैं ना, बटरफ्लाइज आप कह लो, रिपीटेड नंबर्स कह लो, इसका सिंपल साइन है कि आप अकेले नहीं हो, आप अनलव्ड नहीं हो, प्यार के लायक आप हो। इस दुनिया में कोई एक ऐसे पर्सन है जो सिर्फ आप ही को चाहते हैं। इस दुनिया में कुछ एक ऐसे ही पर्सन है जो आप ही के बारे में सोचते हैं, जो उस फीलिंग्स को किसी और के साथ नहीं शेयर करते। सो दे आर जेन्युइन, दे आर लॉयल, दे वांट टू बी इन योर लाइफ, दे वांट यू इन देयर लाइफ। सो वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहे, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि आप उनके फैमिली बने, वो चाहते हैं आपके साथ एक हाईएस्ट यूनियन पे जाए। बिकॉज सेम जेंडर के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो कुड बी पॉसिबल कि शादी तो नहीं है बट डेफिनेटली एक साथ रहने का वादा है ये। या फिर आप दोनों मैरिड पर्सन हो, कोई बात नहीं, ये समाज संसार आपको रोकेंगे बट प्यार को ये समाज संसार रोक नहीं पाएंगे। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथिकल और अनएथिकल। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ डेस्टिन्ड होता है और ये लोगों के नज़र में समझ में नहीं आएगा। मैं एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हूँ और मुझे ऐसा लगता है जब 10 ऑफ कप्स आता है तो हम लोग ऐसे कुछ इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इट्स जेन्युइन इमोशंस, इट्स ट्रू लव, इट्स समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये इस इमोशंस को आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स का दिया हुआ गिफ्ट है और यूनिवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करे, यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाना चाहते हैं, यूनिवर्स आप दोनों के अंदर ये फीलिंग्स को जनरेट करे। सो आई फील कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आ रहे विद अ ग्रेट प्रपोजल, या फिर ये रियलाइजेशंस आपको होगा कि हाँ सच में आप सही पर्सन को चुने हो, या फिर ये रियलाइजेशंस होगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, लाइक आप भले ही आप दोनों के बीच डिफरेंट ओपिनियन हो, भले आप दोनों के तौर तरीका अलग हो, भले आप बहुत झगड़े किए हो, बहुत तू मैं किए हो, भले आप एक दूसरे को कट ऑफ किए हो, डिलीट किए हो, भले आप एक दूसरे को छोड़ने भी चले गए थे, उसके बावजूद भी प्यार अभी भी जिंदा है, उसके बावजूद भी आप एक दूसरे को चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि सोल वैल्यू से अगर इस रिलेशनशिप को आप देखेंगे तो काइंड ऑफ आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ जिंदगी में आपको वो प्यार नसीब आपके नसीब में है और धीरे धीरे पता भी आपको चल पाएगा। आई थिंक अ रियल ट्रू लव इज कैप्टिवेटिंग। इस टाइम पे ना निखर के आ रहे हैं प्यार। सो यस, अगर आप इस मॉडर्न दुनिया से इस प्यार को देखने की कोशिश करेंगे, उन्होंने तो मुझे टेक्स्ट नहीं किया, उन्होंने तो मुझे कॉल नहीं किया, वेल माय डियर स्वीट सिस्टर एंड ब्रदर, यू आर थिंकिंग बेसिकली वेरी 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 टाइनी एंड योर परसेप्शंस इज वेरी टाइनी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स मीन्स कि हर चीज को आपके ऐसे वैलिडेशंस के थ्रू नहीं जानना है कि ओ जस्ट बिकॉज उन्होंने आपको टेक्स्ट किया उसका मतलब वो आपको प्यार करते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने आपको कहा, राइट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द 10 ऑफ कप्स सजेस्ट कि कुछ फीलिंग्स ऐसे हैं जो आपके इंट्यूशंस को पता होता है और कुछ फीलिंग्स ऐसे हैं कि चाहे आपको 1000 गुलाब के फूल क्यों ना दे दे, उस पर भी आपको प्यार महसूस नहीं होगा। और कोई अगर एक सिंपल लाइन भी आपको लिख दे उसमें आपको महसूस हो जाता है कि हाँ ये पर्सन रोते हुए ये लाइंस को लिखे है। सो आई थिंक एक हार्टफेल्ट मैसेज आपके पार्टनर जो है, पर्सन जो है, वो आपको भेजेंगे, या फिर एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा जहाँ पे डिस्कवर करेंगे प्यार को। और प्यार को डिस्कवर करना आजकल के ज़माने में ये इम्पॉसिबल है क्योंकि डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया ये प्यार को कुछ और ही बना दिए हैं, राइट? सो 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आप उसके बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, उसके लुक्स नहीं देखते हैं, उसके बैंक बैलेंस नहीं देखते हैं, सिर्फ उनके सोल को पहचानते हैं, सिर्फ उनके आवाज़ को पहचानते हैं। और उस कॉलिंग को आपके मतलब ये आपके जो फिजिकल बॉडी है उसको समझ में नहीं आएगा। आपके फिजिकल बॉडी तो ढूंढते रहेंगे, बहाने पाबंदियाँ को ढूंढते रहेंगे, बट आपके सोल ये सब नहीं समझते। आपके सोल को पता चल जाता है जब उस वाइब्रेशंस, उस फ्रीक्वेंसी को आपके सोल उस फ्रीक्वेंसी से मिलता है तो उसको पता चल जाता है। सो आई फील कि इमोशनली आप सेटिस्फाइड होंगे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे पता नहीं कि क्यों होंगे, बट आप होंगे। द 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली सजेस्ट साइकिक वे में हो सकता है, स्पिरिचुअल वे में हो सकता है,
या फिर आप कह सकते हो कि फिफ्थ डायमेंशंस में हो सकता है, बट आपके पार्टनर जेन्युइन एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपको। आपके पार्टनर के मन में आप छाए हुए हो और आपकी एनर्जी भी उनके मन में है। सो आई थिंक कम्युनिकेशंस होगा, आई थिंक एक मतलब हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, इमोशनली फुलफिलिंग जर्नी स्टार्ट होगा। आई फील कि प्यार को डिस्कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, एंड धीरे धीरे रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेगा। ये इतना कुछ इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज समवन लिटरली वॉन्ट्स यू, someone literally loving you from their heart, like वो आपको दिल से प्यार करते हैं और उनके डीपेस्ट इमोशंस यही है कि वो आपके साथ पूरी जिंदगी बिताए। द सिक्स ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स मतलब बचपना है, कुछ ऐसे इम्पॉसिबल चीजें सोचते हैं, बट एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी प्यार को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा डरावना लग सकता है, हम लोग अहंकार पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट कभी प्यार को उस प्यार के ताकत को हम लोग समझे नहीं है। सो प्यार क्या करते हैं, आपके दिल को तोड़ भी देते हैं, आपके दिल को जोड़ भी देते हैं, आपको हील भी कर देते हैं, एंड प्यार आपको एक बेहतर इंसान भी बना देते हैं, राइट। सो यहाँ पे टेन ऑफ कप्स वही कह रहे हैं कि आपके पर्सन खुद बदल जा रहे हैं, आपके पर्सन के मन में वो रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि जिंदगी में एक पर्सन के साथ उनको एक रियल कनेक्शंस बनाना है, एक पर्सन के साथ रहना है। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी प्लेटफॉर्म में जाके किसी के पिक्चर्स देखेंगे, इट्स अबाउट फीलिंग। ये एक कंफर्टेबल साइलेंस है। और ये अगर आप आज ऐसे सोचेंगे कि नहीं उन्होंने तो मुझे नहीं बताए हैं, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, मतलब यू आर नॉट इन लव, यू आर नॉट इन दैट डायमेंशंस, और प्रोबेबली यू आर नॉट सेंसिंग इन दैट वे। ये चीज़ आपको जब भी आपके मन में कोई इंटेलेक्चुअल असेसमेंट आ रहे हैं ना कि हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस इज माई रीडिंग, दैट मीन्स इट इज नॉट योर रीडिंग। और जब आपको पता लगेगा यस दिस इज माई रीडिंग, आई नो माई पर्सन, आई नो माई लव, and that means कि yes universe is talking to you, right? So the ten of cups clearly suggest कि yes अब कुछ चीज़ें जो आप सोल लेवल पे फील करते थे अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इसीलिए इतना ज़्यादा झगड़ा और इसीलिए झगड़े के बाद इतना ज़्यादा प्यार, राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वो लव रिलेटेड ड्रामा पसंद नहीं करता बिकॉज मेरे लिए लव एक पवित्र इमोशंस है, सेक्रेड इमोशंस है। एंड मैं इसमें ये नहीं देखता हूँ कि ओ माई गॉड इसने मेरे साथ क्या किया, नो। हम लोग प्यार करते हैं किसी पर्सन को देख के, उसको ट्रस्ट करके, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा ये सोच के नहीं, राइट। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ लव। सो द टेन ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं जो अनकंडीशनल प्यार आप किए हो उसका ही रेसिप्रोकेशंस आपको मिल रहा है। वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में मिल सकता है, वो आपको सोल लेवल पे मिल सकता है, बट यू आर गेटिंग इट, यू आर गोइंग टू गेट इट। और जब हम लोग देखेंगे कि हमारी लाइफ 365 डेज सेम ही रहता है और इस सेम लाइफ में, इस कैओटिक नेगेटिव लाइफ में भी बीच बीच में हम लोग बहुत खुश रहते हैं, खुशियाँ फील करते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि उस प्यार हम लोगों के लाइफ में अभी भी हम लोगों को जिंदा रखते हैं और हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सो लव हैज गॉट दैट इमेंस पावर, राइट। सो आई थिंक उस प्यार को आप समझ पाएंगे कि ओके फाइन, प्यार का शक्ति है और हम जो भी प्यार आप लेके चल रहे हो, भले सामने वाले पर्सन उसको एक्सेप्ट किए या नहीं, बट आप अपनी शिद्दत से उस प्यार को लेके चलते हो, राइट। उस प्यार ही आपको आगे लेके जाएंगे, वो प्यार ही आपके लिए आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। दैट शुड बी योर बिलीफ सिस्टम। एंड देन जस्ट इस प्योर बिलीफ सिस्टम के साथ अगर आप एक्शंस लेंगे कि ठीक है मुझे पता है मेरा प्यार मुझे आगे लेके जाएंगे, सो इस बिलीफ सिस्टम के साथ अगर आप एक्शंस लेंगे तो होगा बिलीव प्लस एक्शंस इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। सो बेसिकली अब आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशंस के लिए आपको रोज कोट्स पहन के एफर्मेशंस 10 बार लिखना नहीं होता है। मैनिफेस्टेशंस मतलब उस साइलेंट लव को समझना होता है, चाहे वो रोज कोट्स पहन लो या फिर एक काला धागा पहन लो, सेम ही चीज है। बट इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, बिलीव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट एंड एक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे सो कोई भी अदर साइड के पर्सन आपको प्यार नहीं करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी क्या एक्शंस लेने वाले हैं आपके पार्टनर। सोच तो रहे हैं बहुत कुछ, क्या एक्शंस लेने वाले हैं। ओह, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आई फील कि आपके पार्टनर अपना केयरिंग साइड दिखाएंगे। वो आप
के बारे में पता करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि वो आपके लिए खड़े रहेंगे, वो आपको समझाएंगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे लाइफ लॉन्ग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बैकबोन होता है फैमिली का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक रिलेशनशिप के एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के इंडिकेशंस है। मतलब क्या है कि थिंग्स आर चेंजिंग, बट अब चीज़ें सिर्फ इमोशनली नहीं रहेगा, अब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिकल होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको सिखाते हैं कि एंड तक खड़े रहना है, गिव अप नहीं करना है, एंड तक देखना है। अल्टीमेट विक्ट्री जो वेट करते हैं उनको मिलता है, अल्टीमेट विक्ट्री उन्हीं को मिलता है जो लायक है। मैं अच्छे समय पे मेरे पार्टनर के साथ रहूंगा, बुरे वक्त पे मैं मुझे कोई और चाहिए, या फिर मैं सिर्फ गुड लुकिंग पर्सन के साथ डेट करूंगा, मुझे कुछ ऐसे लोगों के साथ मुझे डेट नहीं करना है जो मेरे हिसाब मेरे टाइप का नहीं है, that means you are totally obsoleting the core point of connections. The Queen of Pentacles सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खड़ा रहूंगा मेरे बिलीफ सिस्टम के साथ, मेरे लॉयल्टी के साथ, मेरे एथिक्स के साथ, मेरे मोरालिटी के साथ, और मैं भी देखता हूं कि यूनिवर्स कैसे मुझे ये चीज़ ना देते। सो आई थिंक दैट वो मोटिवेशंस आपको मिल जाएगा। आई फील एक्सपेंशंस हो रहा है नाउ, इट्स नॉट किंग, मतलब चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखेगा। किंग मतलब जब आप फुल्ली चेंज हो जा रहे हो। सो अभी भी आपके पार्टनर एक प्रोसेस में है, वो डेवलप कर रहे हैं, वो और वो प्रैक्टिकल बन रहे हैं, तो यानी कि जो वादा वो करेंगे वो निभाएंगे भी, या फिर निभाने की कोशिश भी करेंगे। आई थिंक कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मतलब आप ग्रेटफुल फील करेंगे, आपके पार्टनर भी आपको ग्रेटफुल फील करवाएंगे, वो थैंक्स देंगे, वो सॉरी कहेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड वो आपके साथ रहने का वादा करेंगे। सो आई फील एक एक्सट्रीम पॉजिटिव शिफ्ट आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको लॉयल्टी दिखेगा, कमिटमेंट दिखेगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ अब रिलेशनशिप धीरे धीरे स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है, अब रिलेशनशिप पे इनसिक्योरिटी नहीं है, अब रिलेशनशिप पे पेशेंस बढ़ चुका है, अब आप दोनों लड़ नहीं रहे हो, रैदर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो कि ठीक है आज वो इतना कुछ कह रहे हैं, मतलब समवॉट वो हैप्पी नहीं है, समवॉट वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसीलिए वो इतना कुछ कह रहे हैं। सो आप उसके ऊपर चिल्लाओगे नहीं, आप रादर उसको समझेंगे। सो एक दूसरे को आप लोग समझ रहे हैं। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब सपोर्ट, सेल्फ, आप इमोशनल सपोर्ट कह सकते हो, मेटेरियलिस्टिक सपोर्ट आप कह सकते हो, मनीटरी सपोर्ट आप कह सकते हो। सो ये सपोर्ट मतलब क्या है कि आपको वो एहसास हो जाएगा कि हाँ जिंदगी में आप अकेले नहीं रहेंगे, जिंदगी में आपको जब भी उनको ज़रूरत होगा वो आपका साथ देंगे। सो यस, मेंटल सपोर्ट आपको मिलेगा, एक डेफिनेटली फैमिली वाले वाइब्स आपको मिलेगा, और डेफिनेटली वो आपको इंक्लूड करेंगे अपने सोल फैमिली के साथ। सो वो जो फैमिली में है वो अपने फैमिली के बारे में आपको बताएंगे, धीरे धीरे करके वो ओपन अप होंगे। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब things are slowly cooking in a good way, things are making correctly. So हम लोग जब पेज फेज पे रहते हैं तब एक न्यू आइडियाज होता है, जब नाइट फेज में रहते हैं तब हम लोग प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, जब क्वीन होता है तब हम लोग चीज़ों को इकट्ठे करते हैं, और जब किंग होता है तब कंप्लीशंस होता है। आई फील कि अब धीरे धीरे इमोशंस, पैशन, लॉजिक एंड एट द सेम टाइम जो पूरा आप कह सकते हो पैशन, इमोशंस, लॉजिक एंड वो सोल वैल्यू, ये एमलगमेट करके अब आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे। इट्स नॉट दैट कि मुझे ये पर्सन पसंद है इसीलिए मैं साथ रह रहा हूँ, नो, मेरे सोल इस पर्सन के सामने जब भी आते हैं तब भी एक कनेक्शंस महसूस करते हैं, इसीलिए मैं रह रहा हूँ। सो ये जो आपके जो पहले इक्वेशंस था रिलेशनशिप का, वो इक्वेशंस चेंज होगा, बिकॉज आपके पर्सन जो जेस्चर शो करेंगे, जो जिस तरीके से वो सपोर्ट करेंगे आपको अच्छा लगेगा। आई फील कि अब आपके पार्टनर का एक सॉफ्टवेयर साइड आप देखेंगे, इमोशनल साइड आप देखेंगे, केयरिंग साइड आप देखेंगे, और वो अपने जेन्युइन सेल्फ लेके आपके सामने आ रहे हैं। व्हाट शुड बी योर एडवाइस नाउ, लेट मी सी, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है? योर एडवाइस इज 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि पास्ट में जो हुआ है वो भूल जाइए, आपको कुछ चीज़ों को लेके चलना नहीं है, या फिर कुछ पास्ट के रॉन्ग इमोशंस को लेके चलना नहीं है। यू शुड ऑलवेज मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमा, पास्ट मेमोरीज।
आपको ये मतलब आपको अगर ऐसा कुछ इमोशनल बैगेज आपकी लाइफ में है तो प्लीज उस बैगेजेस को आप अपने पास्ट में ही छोड़ के आइए। आई आई काइंड ऑफ फील कि पास्ट में आप चीटेड हुए थे, पास्ट में आपका चाइल्डहुड बुरा रहा है, कोई सपोर्ट आपको नहीं मिला है, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार कोई नहीं करेंगे, सब भाग जाएंगे, सब आपको छोड़ देंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं है। द एट ऑफ कप्स मीन्स यू शुड leave your past behind and you should focus on something meaningful future. Your focus should be on future, your focus should not be on your past. So I think कि अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शंस पास्ट के जैसा नहीं होगा, या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शंस मुझे क्या एक ग्रेटर सोल वैल्यू के साथ आगे लेके जाएंगे, देन इट इज यस, ये पास्ट के मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे और आप दोनों के जो भी पास्ट है उसको वहीं पे छोड़ के आपको एक दूसरे के साथ चलना है। आई फील कि इस टाइम के जो आपका गम है, आपके दिल के अंदर जो घबराहट है वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी घबराहट खत्म हो जाएगा और एक मीनिंगफुल ट्रूथ आपके सामने आ जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे रिश्ते को आगे लेकर जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके महाकाली टैरो नहीं बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी